हिंदू राष्ट्र में तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र ठीक नहीं होगा, फिर मुस्लिम राष्ट्र, फिर अन्य धर्मों के लिए राष्ट्र, लेकिन राम राज्य की संकल्पना को लेकर आगे चलने की वो बात कर रहे हैं। अब एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ आपने सुना इनको राम राज्य। खुद के लिए इस तरह की टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं आप, कलीमुल हफीज साहब? देखिए, भारत के पड़ोस में तीन राष्ट्र हैं। एक नेपाल है, हाँ। जो पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाया, तो वहां की जनता ने उसको अपने हिंदू राष्ट्र से हटाकर अब वो भी एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर कंट्री हो गया। दूसरा पाकिस्तान बना, जो एक धार्मिक राष्ट्र है। तीसरा श्रीलंका में भी ये कोशिश हुई कि उसे भी किसी तरह से बौद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाया जाए। तीनों देशों का हश्र आप देख चुके हैं। इसके अलावा जब भारत आजाद होने को था, तब भी देश में दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा वो थी कि भाई धार्मिक, जब जिनका जो धर्म है उस हिसाब से उनका राष्ट्र बनेगा। उसमें मुस्लिम लीग भी आगे थी और ये आरएसएस की जो हिंदू महासभा है ये भी आगे थी। इन दोनों को रिजेक्ट किया भारत की जनता ने और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने एक संविधान बनाया और उस संविधान को इस देश का धर्म माना गया। यानी वही हमारी किताब है, उसी से ये देश चलेगा और उसी से देश चल रहा है। हाँ। और उस किताब के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो राष्ट्रद्रोह है, वो है देशद्रोह। हाँ। और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बाद में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो उधर वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की जो बात करते हैं, वो बार बार ये दावा करते हैं ना कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द तो बहुत बाद में जोड़ा गया। जिन लोगों ने मूल संविधान जिन लोगों ने बनाया, उनकी ओर से तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। अगर वो इतना जरूरी समझते तो 1950 में ही डाल देते इसको। नहीं, देखिए, पंथ निरपेक्ष जुड़ने से एक परिभाषित जरूर हो गया, लेकिन बाकी पूरा संविधान वैसे ही है। जिस तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, जिस तरह से हमारे दलितों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से गरीबों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से बहुसंख्यक वर्ग के अधिकार थे, वैसे ही अल्पसंख्यकों के अधिकार थे। वो अधिकार एज इट इज हैं। सवाल ये है कि ये जिस तरह की बात जो छेड़ रहे हैं जो लोग, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोहिता है। जब पीएफआई के कुछ पर्चे पकड़े गए और उसमें ये हमें बताया टीवी चैनलों ने कि साहब वो इस्लामिक राष्ट्र बताने की बात कर रहे हैं, तो उसको बाकायदा देशद्रोहिता माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको आप देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये सब हमारे संविधान के खिलाफ बातें हैं। रही बात जो हमारे स्वामी जी ने जो बात कही कि राम राज्य से उनका मतलब जो मैं समझा वो ये कि राम राज्य उसकी कल्पना है जो गांधी जी ने भी की थी, कि जिसमें सबके साथ इंसाफ हो, हर छोटे बड़े के साथ, कमजोर के, हर धर्म के साथ इंसाफ हो। क्या आज इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। योगी जी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां अल्पसंख्यकों को खास तौर से प्रताड़ना की जा रही है। आप गुजरात का मामला ले लें, यानी पुलिस मार रही है और उसको वीडियो बनवा के पब्लिक से ताली बजवा के वायरल करा रही है। तो ये राम राज्य के खिलाफ है। जितना मैं समझता हूँ राम राज्य को, मैं समझता हूँ कि ये एक उनका पर्याय जो है वो है इंसाफ से। उनका पर्याय ये है कि जिसमें हर इंसान खुश हो, हर भारतीय खुश हो, चाहे किसी मजहब का हो। और जब एक मजहब को इस मुल्क को चलाने के लिए दिया जाए ना राम राज्य, वो तो ये भी कह कर गए हैं। देखिए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, वो अपनी अलग वकालत करते हैं, लेकिन राम राज्य आपने सुना। हालांकि हो सकता है आप जो बातें कह रहे हैं आचार्य जी वही बातें कह रहे हों, लेकिन राम राज्य, राम को ले आने की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, मेरे हिसाब से तो इस देश का धर्म ही संविधान है, उसी से चलना चाहिए। तभी हम सब लोग सुकून से रह पाएंगे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया वो हमसे ज्यादा समझदार थे। हाँ, ठीक है। आपकी बातों पर अवधेशपुरी जी महाराज को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगी प्रमोद कृष्ण जी। जी चित्रा जी, बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जैसा कहा कि इस देश का धर्म ही संविधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इसका 100% खंडन करता हूँ, क्योंकि संविधान में जिन 10 देशों की धाराएं, जिनके सेक्शन सम्मिलित किए गए थे, उन देशों में हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि संविधान में स्वतंत्रता के बाद कितने संशोधन हुए हैं ये श्रीमान जी जानते होंगे। जिस संविधान को धर्मनिरपेक्ष बता करके ये हिंदू धर्म अथवा कहिए कि धर्म को जिस प्रकार से लज्जित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, इन पर लगना चाहिए धर्मद्रोह, इन पर लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह। जो संविधान हमको धर्मनिरपेक्षता का सेक्शन पढ़ाता है, वही संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का भी सेक्शन देता है। वही संविधान हमको अपनी
अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार देता है। अरे महाराज जी, तो वो आपके ऊपर लागू होता है तो फिर ये इनके ऊपर भी लागू होगा ना उसी तरीके से। किन पर? MIM के नेता के ऊपर। फिर वो भी अपनी धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करेंगे। नहीं, वो नेताजी ने, जैसा अभी महाराज जी कह रहे थे शंकराचार्य जी, नेताजी समझते नहीं उस चौपाई को। हाँ। रामचरितमानस ही एक इस धरती पर ऐसा ग्रंथ है जो सभी के सुख की, सबकी शांति की कामना करता है, मानवतावादी है। बैरुन कर काहुन सनको ही, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम, नेताजी की बात हम कैसे सही मान लेंगे? जो भगवान श्री राम कोल और भीलों के साथ रहते हों, अधिकांश समय जब जंगल में रहे तो कोल और भीलों के साथ रहे, उनके साथ भोजन किया, उनका दिया हुआ प्रसाद पाया, फल खाए। जो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खा सकते हो, जो भगवान श्री राम। ठीक है, ठीक है। विनय सिंह जी के पास एक बार जल्दी से मैं चल जाती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विनय सिंह जी, यहाँ पर अलग अलग जितने भी धर्म के लोग हैं, सबकी बातें आप सुन रहे हैं। कोई राम राज्य की संकल्पना को साकार करना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई पंथ निरपेक्षता को लेकर ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन इन सबसे हासिल क्या होगा, और क्या एक तरह का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है इस देश के भीतर, जिस तरह से संतों की अलग अलग हिस्सों से आवाज खड़ी हो रही है? चित्रा जी, मुझे लगता है कि कोई भी धर्म हो, इस देश का छोड़िए, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, समानता, भाईचारा और समरसता का। और कोई भी धर्म अगर इसके विपरीत जाता है तो उसमें समझिए या तो धर्म नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि जो अभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है उसको उद्गार मत मानिए, उसको ऐसा कोई साजिश या कोई स्ट्रैटेजी मत मानिए। इसलिए उद्गार है क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से संस्थागत रूप से धर्मांतरण हुए हैं। अगर प्रेम से धर्मांतरण होता है कि मुझे कोई धर्म अच्छा लगा और मैं उसमें स्वीकार कर लिया, उसको वैसा नहीं हुआ, संस्थागत रूप से हुआ। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1913 में चार्टर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ने यह दबाव डाला ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि आप अपने एजेंडे में डालिए कि आपको धर्मांतरण के लिए सहयोग करना है। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बाध्य नहीं थी। फिर ये चार्टर ऑफ इंग्लैंड 1913 का साइन हुआ और 1 लाख रुपए धर्मांतरण के कार्य के लिए दिए गए। ये संस्थागत रूप था। एक अंतिम बात कहता हूं चित्रा जी, बड़ी बात आई है और सारे संत महात्मा इस पे बोल रहे हैं। जब बात आती है संबुक की, जब बात आती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी की, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये संभव कैसे है कि राम का चरित्र जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी इसके लिए समर्पित है, पूरी प्रकृति के लिए समर्पित है, हाँ। वो उनके बारे में ऐसी बात कहां से आ सकती है? संबुक कहां से आ सकते हैं जबकि वो सबरी है वहां पे? मैं एक अंतिम बात बड़ी जरूरी है चित्रा जी कि ये साजिश हुई अंग्रेजों के समय में। हाँ। एक उदाहरण बताता हूं। एक अर्थर मैक्लिफ करके एक अंग्रेज थे, कलेक्टर थे, बाद में वो सिख हो गए और उन्होंने गुरुवाणी का इंग्लिश अनुवाद किया। आपको मालूम है उसके गुरुवाणी के ओरिजिनल गुरुवाणी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है। उन्होंने जबरदस्ती इस बात को डाला कि अंग्रेज आएंगे और सिखों की ये जिम्मेवारी है कि अंग्रेजों का साथ दें, और ये बात किसने कही? तो गुरुओं ने कही है। ठीक है।